खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर जमकर महाभारत देखने को मिली। करीब 12 घंटे तक चले सियासी ड्रामे में सपाइयों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लखनऊ में बवाल, सियासी संग्राम। जेपी सेंटर पर छिड़ा घमासान। माल्यार्पण पर महाभारत, लोकनायक की जयंती पर जंग। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब सियासी पारा हाई होने लगा है। एसपी और बीजेपी दोनों किसी न किसी बहाने आमने सामने आ ही जाते हैं। अब एक बार फिर लखनऊ की सियासत में उबाल आ गया है। इस बार मौका लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का है। जेपी की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर महाभारत छिड़ गई है। रात 12 बजे से शुरू हुआ ड्रामा करीब 12 घंटे तक चला। इस दौरान जुबानी तर्कस के तीर चले। सड़क पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने गदर काटा, जमकर हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। अखिलेश को उनके आवास के अंदर करीब करीब नजर बंद कर दिया गया था। अखिलेश यादव की जिद थी कि वो जेपी सेंटर जाएंगे और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवाद को बढ़ता देख पुलिस के अधिकारी अखिलेश के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की और जेपी की प्रतिमा को उनके आवास के पास लाया गया। तब अखिलेश ने जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी। लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। ऐसा नहीं है कि जेपी एनआईसी में जाकर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का ये विवाद कोई पहली बार हुआ हो। पिछले साल भी पुलिस के विरोध करने पर अखिलेश यादव दीवार फांदकर जेपी एनआईसी में घुसे थे और आज भी काफी बवाल मचा। एलडीए के मना करने के बाद अखिलेश यादव देर रात जेपी एनआईसी पहुंचे थे और मौके का मुआयना किया था, जिसके बाद सुबह से ही लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया। मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर एसपी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले किए गए। एसपी जहां इसे लोकतंत्र का गला घोंटने की बात कह रही है, तो बीजेपी इसे जेपी के नाम पर सियासत बता रही है। बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता प्रशासन की है। जेपी ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है। उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। इससे ज़्यादा इस देश की आज़ादी के लाने वाले लोगों के जन्मदिवस पर माला पहुंचाने के लिए रोकना, उसको ढक देना
और उसके लिए परेशानी पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये देश की आज़ादी के और देश के लोकतंत्र पर माथे पे कलंक है, जिसको समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को वहाँ माल्यार्पण का किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का अपहरण किया था, उस दौरान जो है वो सभी विपक्ष के लोग, उसमें समाजवादी भी थे, जनसंघ के लोग भी थे, वो सभी विपक्ष के लोगों ने एकजुट होकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए स्वतंत्रता के एक नए संग्राम जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में शुरू किया और उसमें हमने सफलता हासिल की। जेपी के नाम पर एक बार फिर जमकर सियासी संग्राम देखने को मिला। यूपी के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, उससे पहले एसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। और अब लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर हुई महाभारत से ये तो साफ हो गया है कि यूपी में अब चुनावी माहौल बन गया है। लखनऊ से आई ये तस्वीरें सियासत के उसी पहलू का हिस्सा है जिसकी पटकथा लिखी जानी अभी बाकी है।